हेलो फ्रेंड्स, आज हम तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में मौजूद ऐसे मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ लोग इसे जग प्रसिद्ध कैलासा टेम्पल, जो कि एलोरा केव्स महाराष्ट्र में है, उसका एक मॉडल मानते हैं, क्योंकि कैलासा टेम्पल और इस टेम्पल का डिज़ाइन मॉडल एक जैसा ही है। कुछ लोग इस मंदिर को बाकी सारे मंदिरों का ओरिजिन मानते हैं और कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ये मंदिर आध्यात्म का एक आरंभ है। वैसे तो इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने लायक है, बट आज के वीडियो में हम इस मंदिर के आध्यात्म से जो गहरा नाता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ही आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो आपकी नज़र इन नक्काशियों और यहाँ बनाए गए इन यालिस के स्टैचूज पे जाएगी। इस नक्काशी में जो दो व्यक्ति दिखाए गए हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन है? कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो पॉज करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ भगवान शिव और कुंती पुत्र अर्जुन को दिखाया गया है। अगर आपको भगवान शिव और अर्जुन के बीच की महाभारत कालीन कहानी नहीं पता है तो हमारे चैनल पे मौजूद ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। याली के बारे में और जानकारी के लिए किसी दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ जो यालीज के स्टैचूज बनाए गए हैं, इनके हाथों को ज़रा गौर से देखिए। ये जो याली है, इसके इस हाथ की डायरेक्शन देखिए, ये आपको दाई बाजू में जाने के लिए बोल रहा है। ये दूसरे याली के हाथ की डायरेक्शन आपको बाई यानी राइट डायरेक्शन में जाने के लिए बोल रहा है। तो एक्चुअल में ये यालीज आपको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए इशारा कर रहे हैं। तो चलिए जाके देखते हैं कि यहाँ क्या है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटा सा चेम्बर बना हुआ है। यहाँ एक आदमी आराम से बैठ सकता है और इसे इस प्रकार से बनाया गया है कि बाहर से देखने वालों को पता ही नहीं चलता कि अंदर कोई बैठा है। चलिए दूसरे डायरेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि याली के हाथ के डायरेक्शन में एक छोटा सा चेम्बर बना हुआ है और यहाँ भी एक आदमी आराम से बैठ सकता है। तो यहाँ बने यालीज हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ आके आप मेडिटेशन करके अपने आप को एनलाइट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ गौर से देखिए, हर चेम्बर के पास भगवान शिव और माता पार्वती की नक्काशियाँ बनाई गई है। अगर आप इस चेम्बर में बैठ के कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हो तो आपको उस मंत्र की गूंज सुनाई देगी और एक अजीब सी ऊर्जा आपके मस्तिष्क और शरीर में संचारित होगी। इस मंदिर परिसर में एक दो नहीं बल्कि पूरे 56 ऐसे मेडिटेशन चेम्बर बनाए गए हैं। प्राचीन काल में इस मंदिर में साधु या ऋषि लोग ग्रुप में आके यहाँ मेडिटेशन करते थे। ऐसे बताया गया है कि आज भी यहाँ कुछ साधु लोग मेडिटेशन करने आते हैं। तो इस मंदिर में आके आप यालिस को देख के बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर में बने यालिस में काफ़ी सारे राज छुपे होते हैं। तो जब भी आप किसी प्राचीन मंदिर में जाते हो और अगर वहाँ यालिस के नक्काशियाँ बनाई गई है तो उसे गौर से देखिए। क्या पता आपको ऐसी जानकारी मिल जाए जो अभी तक किसी के पास नहीं। पर इस मंदिर में बने हुए यालीज हमें डायरेक्शन के अलावा और भी कुछ बताते हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार ये टेम्पल का निर्माण सैंडस्टोन और ग्रेनाइट प्रकार के पत्थर से बनाया गया है। परंतु अगर आप इन यालीज को बारीकी से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई स्टोन से नहीं बनाए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक लाल रंग के ईंटों से इन यालीज को बनाया गया है। ये सिर्फ एक याली की बात नहीं, बल्कि आप बाकी नक्काशियाँ भी देखोगे तो आप ये लाल रंग के ईंटों को देख सकते हैं। एक्चुअल में ये मंदिर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी मिस्टीरियस मटेरियल से बनाया गया है। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसे बहुत सारे अन्य प्रकार के मटेरियल को मिक्स करके बनाया गया है। आज के ज़माने में भी हम ये टेक्नोलॉजी उपयोग में लाते हैं जिसे जियोपॉलीमर कहते हैं। जियोपॉलीमर टेक्नोलॉजी से बनाया गया मटेरियल एक आर्टिफिशियल पत्थर जैसा ही दिखाई देता है। मंदिर के पुजारी के अनुसार ये मंदिर ऐसे पत्थर से बनाया गया है जो प्राचीन काल में जियोपॉलीमर टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाया गया था। और आज हमें इस पत्थर के बारे में, इसके मटेरियल के कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसलिए ये मंदिर मेंटेन करना मुश्किल होते जा रहा है। परंतु सवाल ये है कि क्यों इस मंदिर को बनाने के लिए आर्टिफिशियल पत्थर का उपयोग किया गया था। पुजारी जी के अनुसार जो आर्टिफिशियल मटेरियल यहाँ यूज़ किया गया है वो एक
प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो कि आपको मेडिटेशन के दौरान शरीर और मस्तिष्क को शांत रखने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, यही वजह है कि लोग घरों में मेडिटेट करने के बजाय इस मंदिर के इन चेंबर्स में बैठ के मेडिटेशन करना पसंद करते हैं। ये मंदिर, जिसे बाकी मंदिरों का ओरिजिन माना जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन किसी स्ट्रेंज मटेरियल का उपयोग करके बनाया गया है ताकि आपकी मेडिटेशन पावर बढ़ पाए। इन चेंबर्स में बैठ के आप जिस मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो उसकी गूंज आपको सुनाई देगी। कुछ चेंबर्स में बनी नक्काशियाँ आपको मेडिटेशन कैसे करना है इसकी जानकारी देती है। ये दुख की बात है कि यहाँ की काफ़ी सारी नक्काशियाँ अब टूट चुकी है क्योंकि इसका कोई मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। आप किसी भी मंदिर को विजिट करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आप सबसे पहले मंदिर के गर्भगृह में जाके भगवान के दर्शन करेंगे, है ना? जैसे हमने बताया कि ये मंदिर शिव जी को समर्पित है, तो गर्भगृह में बड़े से शिवलिंग की स्थापना की गई है जिसमें टोटल 16 साइड्स बनाई गई है। ये काफ़ी सुंदर है और आज भी कितना शाइन करता है। ये शिवलिंग बसाल्ट रॉक से बनाया गया है। इस शिवलिंग का दर्शन करके आपको एक अजीब प्रकार की एनर्जी का एहसास होगा। और आप मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद क्या करते हैं? भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, है ना? परंतु इस मंदिर का प्रदक्षिणा मार्ग काफ़ी अजीब है। प्रदक्षिणा मार्ग के दोनों साइड में ऐसे नैरो होल्स बनाए गए हैं। प्रदक्षिणा मार्ग के आरंभ में जो होल बना है इसे मृत्यु का द्वार कहते हैं और यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं। काफ़ी मशक्क़त के बाद आप इसको पार कर सकते हैं। आपको इस छोटे मृत्यु द्वार से निकल के बड़े से शिवलिंग की प्रदक्षिणा पूरी करके दूसरी साइड से और एक होल से बाहर निकलना पड़ता है। और हाँ, ये एग्जिट होल तो एंट्री होल से भी काफ़ी छोटा है, जिसे यहाँ कहते हैं जन्म का द्वार। आपको इस द्वार से निकलने के बाद सच में ऐसा एहसास होगा कि आपका एक नया जन्म हुआ है। जैसे आप जीवन के पिछले सारे दुख भूल गए हो और एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो, और आप अभी मेडिटेशन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। इसलिए मंदिर का वो भाग जहाँ भगवान विराजमान होते हैं उसे गर्भगृह कहा जाता है। फ्रेंड्स, गौर करने वाली बात यह है कि इतना अजीब सा प्रदक्षिणा मार्ग आपको इसी मंदिर में दिखाई देगा। एटलीस्ट हमने तो ऐसा अनुभव इसी मंदिर में किया है। अगर आपको किसी और मंदिर में ऐसे प्रदक्षिणा मार्ग की जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसा मार्ग यहाँ इसलिए बनाया गया है कि जब भी आप यहाँ से बाहर निकले तो आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाए और आप मेडिटेशन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि यहाँ बने हुए यालीज कैसे हमें बता रहे हैं कि आप सिर्फ यहाँ बनी हुई नक्काशियाँ देख के मत रुकिए, बल्कि इन चेंबर्स में जाके मेडिटेशन का आनंद लीजिए और अपना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाइए। लेकिन इन यालीज में और एक बड़ा राज छुपा है, तो चलिए उसे जानते हैं। इन यालीज के मुंह की तरफ ध्यान से देखिए। इनका मुंह खुला रखा गया है और इनके दांतों के बीच में एक होल बना हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन होल्स को परफेक्टली एक लाइन में अलाइन किया गया है। अगर आप एक याली के इस होल से स्ट्रेट लाइन में देखोगे तो आप बगल में बने हुए याली के मुंह में बने हुए होल्स को देख सकते हैं, है ना? अमेजिंग। परंतु इतना परफेक्ट अलाइनमेंट क्या सिर्फ वर्कर्स की कुशलता दिखाने के लिए यहाँ बनाए गए हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे एक अद्भुत प्राचीन राज छुपा है, जिसे वीडियो में हमने बताया कि इस मंदिर परिसर में टोटल 56 मेडिटेशन चेंबर बनाए गए हैं। प्राचीन काल में 7 ऋषि, जिन्हें सप्तऋषि कहा जाता था, वो यहाँ आके अपने चेंबर्स में बैठते थे और हर एक सप्तऋषि के 7 शिष्य रहते थे जो इनके साथ आके बाकी चेंबर्स में बैठते थे। 7 सप्तऋषि और हर एक सप्तऋषि के 7 शिष्य, ऐसे टोटल 56 लोग यहाँ आके एक साथ चेंबर्स में बैठ के मंत्रों का उच्चारण करते थे, क्योंकि 56 नंबर हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि इन यालीज और इनके बगल में बने चेंबर्स के बारे में है। जो ऋषि यहाँ मेडिटेशन करने आते थे वो ट्विन सिस्टम को फॉलो करते थे। मतलब 2 ऋषि इन यालीज के बगल में बने चेंबर्स में बैठते थे और एक धागा इस चेंबर में बैठे हुए ऋषि अपने हाथ में बांधते थे और इस धागे का दूसरा छोर इन यालीज के मुंह से जरिए निकल के
दूसरे चेंबर में बैठे हुए ऋषि के हाथ में बांधा जाता था। दोनों ऋषियों को एक परफेक्टली अलाइंड पोजीशन में बैठ के मेडिटेशन करना पड़ता था। धागा इसलिए बांधा जाता था कि अगर एक ऋषि भी अपने स्थान से हिल जाए तो बाजू में बंधा हुआ धागा वाइब्रेट होके बगल में बैठे हुए ऋषि के मेडिटेशन को भंग कर दे। मतलब जब मेडिटेशन चालू रहता था तो हर एक ऋषि को इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ता था कि उसके वजह से दूसरे ऋषि की साधना भंग ना हो जाए और माइंड पूरी तरीके से साधना में विलीन हो जाए। तो फ्रेंड्स, है ना अमेजिंग एंशिएंट स्टोन टेक्नोलॉजी। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको इस मंदिर के अध्यात्म के बारे में छुपे हुए राज जान के अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं इस मंदिर के बाकी रहस्यों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक टाटा, बाय बाय।